जरा सोचिए, एक नौजवान क्रिकेटर जिसका सबसे बड़ा सपना पूरा होता है, आईपीएल में उसे करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और फिर बस एक ही पल में सब कुछ बिखरने की कगार पर आ जाता है। ये रॉबिन मिन्स की कहानी है, एक ऐसी कहानी जिसमें उतार चढ़ाव, उम्मीद और जुनून सब कुछ है। 3.6 करोड़ रुपए, ये सिर्फ एक रकम नहीं है, नहीं, ये एक युवा क्रिकेटर के लिए पूरी जिंदगी बदल देने वाला पल था। ये सालों की कड़ी मेहनत, न जाने कितने त्याग और अटूट विश्वास का फल था, जो ऑक्शन की एक ही बोली में सच हो गया। और इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाने के लिए उन्होंने खरीदी एक सुपर बाइक। ये बाइक सिर्फ एक मशीन नहीं थी, बल्कि उनकी नई मिली सफलता और आजादी का प्रतीक थी। उस पल में तो ऐसा लग रहा था कि मानो दुनिया उनके कदमों में है और आगे का रास्ता एकदम साफ। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत का खेल कोई नहीं जानता। कुछ ही हफ्तों बाद वही सुपर बाइक एक भयानक हादसे का कारण बनी। एक ऐसा हादसा जिसने न सिर्फ उनके आईपीएल डेब्यू बल्कि उनके पूरे क्रिकेट करियर को ही दांव पर लगा दिया। तो आखिर कौन है रॉबिन मिन्स? चलिए इस कहानी के हीरो की शुरुआत से जानते हैं, और ये भी कि उन्हें रांची का गेल क्यों कहा जाने लगा। रॉबिन मिन्स झारखंड के गुमला जिले के एक आदिवासी परिवार से आते हैं। उनके पिता, जो पहले आर्मी में थे, अब रांची एयरपोर्ट पर काम करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि रॉबिन ने क्रिकेट की शुरुआत जलाने वाली लकड़ी से की थी और उनके आदर्श थे अपने लोकल हीरो MS धोनी, जिनसे प्रेरित होकर उन्होंने क्रिकेट को अपना करियर बनाने का फैसला किया। और ये जो निकनेम है ना, रांची का गेल, ये उन्हें यूं ही नहीं मिला। उनकी बेखौफ बल्लेबाजी और गेंद को स्टेडियम से बाहर भेजने की जबरदस्त ताकत ने लोगों को क्रिस गेल की याद दिला दी। बस तभी से उन्हें प्यार से ये नाम मिल गया। लेकिन आईपीएल तक पहुंचने का सफर वो बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये रास्ता नाकामयाबियों, निराशाओं और खुद को बार बार साबित करने की चुनौतियों से भरा हुआ था। झारखंड के लिए अंडर 19 और अंडर 25 में खेलने के बाद 2022 में उन्हें दिल्ली कैपिटल्स के ट्रायल्स में रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। फिर 2023 के आईपीएल ऑक्शन में भी उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला। मतलब एक के बाद एक दरवाजे बंद हो रहे थे। और फिर आया साल 2024 का आईपीएल ऑक्शन, जो उनके करियर का एक बहुत बड़ा, एक यादगार टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। 20 लाख की बेस प्राइस से शुरुआत हुई और फिर मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच एक जबरदस्त बिडिंग वॉर छिड़ गई। ये बोली बढ़ती गई और आखिरकार 3.6 करोड़ रुपए की अविश्वसनीय रकम पर जाके रुकी। गुजरात टाइटंस ने उन्हें उनकी बेस प्राइस से 18 गुना ज्यादा कीमत पर खरीदा और इसी के साथ वो आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट पाने वाले झारखंड के पहले आदिवासी क्रिकेटर बन गए। एक और दिल छू लेने वाली बात ये थी कि MS धोनी ने उनके पिता से वादा भी किया था कि अगर रॉबिन अनसोल्ड रहते तो CSK उन्हें जरूर अपनी टीम में लेती। लेकिन ऑक्शन में मिली इस जबरदस्त कामयाबी और उस भयानक हादसे से उबरने के बाद भी आज रॉबिन को प्लेइंग 11 में एक नियमित जगह बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। तो सवाल यही उठता है कि इतनी प्रतिभा और इतने बड़े प्राइस टैग के बावजूद वो मैदान पर लगातार क्यों नहीं दिख रहे हैं? देखिए, ये एक कप्तान के लिए ना एक मुश्किल पहेली जैसी चीज है। एक तरफ है फैंस जो मानते हैं कि भाई ये तो एक एक्स फैक्टर प्लेयर है, इसकी आक्रामक शैली किसी भी मैच का रुख पलट सकती है। वहीं दूसरी तरफ टीम मैनेजमेंट को टीम का संतुलन भी देखना होता है ना? क्या टीम को एक अतिरिक्त गेंदबाज चाहिए या फिर पिच की हालत किसी अनुभवी खिलाड़ी की मांग कर रही है? ये वो सवाल हैं जो हर मैच से पहले एक कप्तान को सुलझाने होते हैं। और ये भी याद रखना जरूरी है कि उन्हें अब तक जो भी थोड़े बहुत मौके मिले, वो करो या मरो जैसी बेहद दबाव वाली सिचुएशन में मिले। अब ऐसे हालात में किसी भी युवा खिलाड़ी के लिए खुलकर अपनी काबिलियत दिखाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। रॉबिन मिन्स की कहानी हमें याद दिलाती है कि क्रिकेट सिर्फ बल्ले और गेंद का खेल नहीं है, ये सही मौके, भरोसे, सही समय और किस्मत का भी खेल है। उनका सफर तो अभी शुरू हुआ है और देखना ये होगा कि ये कहानी आगे क्या मोड़ लेती है।